समाचार पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और स्पष्ट समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कई बार प्रयास किए हैं। शरद पवार ने कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बचाव और समर्थन भी किया है। राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद से एमवीए नेताओं ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की बात कई बार कही है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि मध्यावधि चुनाव के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि राज्य में जल्द मध्यावधि होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस बाबत तैयार रहने को भी कहा था। उद्धव ने एक बार फिर से यह बात कस्बा और पिंपरी उपचुनाव के दौरान भी यह बात कही है। आव्हान देतोय की तुम्ही तुमचा चोरलेला धनुष्यबाण घेऊन, आमचा चोरलेला धनुष्यबाण तो घेऊन या, आम्ही मशाल घेऊन येतो, पण ही निवडणूक नंतर होईल। आज मात्र कसब्यामध्ये काँग्रेस आणि चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी यांना आपल्याला विजयी करावाच लागेल आणि म्हणून ही निवडणूक जी आहे दिवस जात आहेत, दिवस पुढे सरकत चाललेले आहेत। म्हणता माझं तरी अंदाजे विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक लागू शकते, कारण अपात्रतेचा जो काही विषय आहे तो सर्वोच्च न्यायालयात त्याची एक सुनावणी सुरू आहे आणि ते जर का उडाले तर आपल्या राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागू शकतात। हालांकि इस मुद्दे पर शरद पवार ने कहा है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। पवार ने कहा कि मैं नहीं जानता कि उद्धव ठाकरे ने यह बात किस आधार पर कही है। हालांकि पवार को जानने वाले कहते हैं कि जब वो हाँ कहते हैं तो उसका मतलब न होता है। पवार के मन में क्या चल रहा है इसे समझ पाना आसान नहीं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक डिसीजन दे दिया। इलेक्शन कमीशन देश के चुनाव आयोजित करने वाली और सभी वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली ऐसी संगठन है। उस संगठन का गैर इस्तेमाल कैसे हो सकता है उसका उदाहरण अभी हम लोगों को देखने के लिए मिला। आज तक इलेक्शन कमीशन के सामने कई इश्यूज गए, शिकायतें गई, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कभी डिसीजन लिया है हमने देखा नहीं कि एक राजनीतिक दल उस राजनीतिक दल के नेतृत्व के हाथ से निकालकर और किसी के हाथ में दे देना। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट के साथ हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है। साथ ही विधायकों की अपात्रता का मुद्दा भी अदालत में लंबित है, जिस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में राज्य में जल्द मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। पवार की नमी छिपी है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पवार महाराष्ट्र समेत का देश के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बारे में महाराष्ट्र में एक बात प्रचलित है कि पवार जो भी कहते हैं उसका उल्टा होता है। उनके मन में क्या चल रहा है यह कोई जान नहीं पाता है। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो अगले साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से मध्यावधि चुनाव समेत हर एंगल से तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल में देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाया था कि उनकी जानकारी में अजित पवार के साथ सरकार का गठन हुआ था। शरद पवार से मीटिंग के बाद यह कदम उठाया गया था। हालांकि बाद में पवार क्यों बदल गए यह नहीं पता। पवार पर फडणवीस का हमला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर निशाना साधा है।
दरअसल पवार की मौजूदगी में हुई एक मीटिंग में एक मुस्लिम नेता कहा कि आरएसएस और मोदी को चुनाव में हराने पूरे देश से मुस्लिमों को लाना होगा, यहाँ तक कि मरे हुए मुसलमान को भी लाना होगा। अब इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।